So can you see my screen? Yes, sir. Okay. तो जैसा कि हमें वी हैव टू लर्न पेरीमीटर एंड एरिया, है ना? Yes, sir. तो पेरीमीटर एंड एरिया ये तो हम शायद 3rd एंड 4th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते हैं, है कि नहीं? लेकिन Yes, यहाँ sir. पे हमें थोड़ा कुछ हाई लेवल्स पे उसमें हमें जानना है, ठीक है? जिसमें हम Yes, सबसे sir. पहले पेरीमीटर्स के बारे में जानेंगे, ठीक ना? एप्लीकेशन ऑफ Yes, sir. पेरीमीटर एंड एरिया मीन्स उस पे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। Yes, sir. फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स और टू स्क्वायर्स, सर्कल्स, ये सारे चीज को हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है? बट बिफोर sir. दैट टेल मी व्हाट इज द नीड टू लर्न पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ने का क्या नीड है हमारे हमारे लाइफ में, क्या इसका जरूरत है जो कि हम पेरीमीटर और एरिया को पढ़ेंगे? ऐसा क्या चीज है इसमें? Sir, perimeter. कहने का मतलब कि हमारा लर्निंग आउटकम्स क्या रहेगा, हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम क्या क्या एनालाइज कर सकेंगे और हम इसको डे टू डे लाइफ में हम कैसे जोड़ सकेंगे? Real life is हाँ, fencing a yard, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर हमें Fencing a किसी yard and farming हाँ and picture or a हम्म window, हम्म लेट बी decorating boards, हाँ, यस, buying tiles or carpet, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, painting walls, यस, है ना? farming and gardening and हाँ, construction and real estate. यस। अब मैं ये सारे पॉइंट्स को एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, है ना? Yes, sir. कि मान के चलिए आपके पास एक गार्डन है और उस गार्डन के चारों तरफ बाउंड्री में ऑल साइड्स में आप फेंसिंग करना चाहते हैं, तार बिछाना चाहते हैं, या ठीक है, या बाउंड्री खड़ा करना चाहते हैं। तो आपको वो कितना Yes, sir. आप कितना लेंथ का आपको सारा जो वायर्स जो है आप लगाएंगे वो लगेगा, ठीक है? या जो ब्रिक्स बैठाएंगे, ठीक है, तो कितना लेंथ क्या होगा टोटल सबका लगा करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास रेक्टेंगुलर या फिर जो भी स्क्वायर फील्ड होगा उसके सारे साइड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, है ना? Add कर यस, देंगे. कि Yes, अगर ये sir. ए बी सी डी ये सारे साइड्स हमारे, ए बी साइड कितना लंबा है उस हिसाब से हम उसमें लगाएंगे, ठीक है, उसका लेंथ। Yes, sir. देन हम बी सी को देखेंगे वो कितना लंबा है। सिमिलरली हम डी सी को देखेंगे, है ना? और फिर ए डी Yes, को sir. देखेंगे और उस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, जो फेंसिंग करने के लिए जिस मटेरियल का हम यूज करेंगे वो मटेरियल हम दुकान से या शॉप्स या मार्केट से खरीद के लाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे Yes, sir. ये किस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, किस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है यहाँ पे हमारा? पेरीमीटर और एरिया। Perimeter और area. नो, हम तो बाउंड्री को फेंस कर रहे हैं ना, सर तो एरिया लेकिन कैसे हुआ? हम एरिया का भी यूज करते हैं ना सर, हाँ, एरिया का यूज करते हैं। एरिया तो यूज किया है ना सर. नहीं नहीं, एरिया यहाँ यूज नहीं हुआ है। एरिया कहने का मतलब हो गया कि ये जो रीजन है, ये टोटल क्लोज्ड फिगर के अंदर जो रीजन है वो रीजन एरिया कहलाएगा, ठीक है? सर अभी हम वो आएंगे उस चीज perimeter पे। है. नो, तब आपका आई थिंक कॉन्सेप्ट आपने गलत डाल लिया है। जो भी एरिया, जो भी एक प्लेन का सर प्लेन फिगर, ठीक है, क्लोज फिगर, कोई प्लेन में जितना भी सरफेस को कवर करता है वो कवर जो हो रहा है सरफेस वो एरिया कहलाया, ठीक है? Yes, sir. ठीक ना? अब हमारे जो बाउंड्रीज होते हैं वो बाउंड्रीज का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर, ये हमारा पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है? आप पढ़े भी होंगे, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो वही मैं बता रहा हूँ Yes, sir. कि अगर मुझे इसके बाउंड्री में फेंसिंग करना है, ये फेंसिंग कर रहा हूँ मैं, है ना? रेड हाँ, वायर या रेड कोई भी मटेरियल से मैं क्या कर रहा हूँ, फेंसिंग कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ मैं फेंसिंग क्या सिर्फ इसके बाउंड्री पे किया है, ना कि ये अंदर वाले साइड या और भी कोई बाहर के साइड्स पे किया, सिर्फ मैंने बाउंड्री पे Yes, किया है। sir. तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पेरीमीटर या एरिया? Perimeter. पेरीमीटर। अब आप Perimeter. सही समझे, वेरी गुड, है ना? बहुत बढ़िया, Yes, बहुत sir. अच्छा, ठीक है? Yes, sir. उसी तरह आप और भी कुछ एग्जांपल्स को ले सकते हैं, है ना? है कि नहीं? Yes, आपके sir. टेबल, मान लीजिए आप जो स्टडी टेबल है, ठीक है, ये आपका स्टडी टेबल है मान लेते हैं, ठीक ना?
इसके Yes, sir. चारों साइड में क्या करना है आपको, रिबन लगाना है ना। Ribbon लगाना. यस, Yes, ये sir. रिबन लगाना है आपको, ब्लैक रिबन जो भी है, या फिर हम किसी भी रिबन को चारों साइड्स को हम डेकोरेट करेंगे रिबन से। ओके, क्लियर है। Yes, sir. हाँ, तो ये जो चारों साइड्स को हम डेकोरेट करेंगे रिबन को, यही क्या कहलाएगा, मेरा पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यहाँ Perimeter क्लियर। कहलाएगा. यस, है ना, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्लियर है। सर मुझे एक डाउट है सर, छोटा हाँ, सा एक डाउट है. यस, जब टेल हम मी। पेरीमीटर लगा रहे हैं ना, हाँ हाँ। तब हमें एरिया भी चाहिए होगा ना सर. नहीं, एरिया अलग हाँ चीज सर, है। एरिया, लेकिन हम पेरीमीटर लगाते वक्त हमें एरिया भी चाहिए ना. लिसन देव, पेरीमीटर एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, एरिया अलग कॉन्सेप्ट है। आप दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज मत कर दीजिए, है ना। आप दोनों यस सर. कॉन्सेप्ट को मर्ज कर रहे हैं, एरिया अलग चीज है, पेरीमीटर अलग चीज है। क्लियर है। ये था पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ बाउंड्री, जो आपने पढ़ा होगा अभी तक बेसिक से, एकदम बच्चे से, है ना। थर्ड यस फोर्थ सर. स्टैंडर्ड से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि जो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ऑफ अ क्लोज फिगर, एक क्लोज फिगर के चारों साइड, जो जितने भी साइड, सिर्फ 4 नहीं हो सकते हैं, वो पेंटागन हो तो 5 साइड्स होंगे, है कि नहीं। ठीक है। यस सर. ठीक ना, तो वो जो भी साइड्स हैं उसके साइड्स का जो सम हम लोग निकालते हैं, टोटल जो निकालते हैं ऐड करके चार हर साइड्स को, वो पेरीमीटर कहलाया। और एरिया यस क्या सर. कहलाया, तो आप देखिए, आप अभी एक कॉपी लेके बैठे हुए होंगे, है ना, या बुक लेके बैठे हुए होंगे, राइट। यस सर. तो वो बुक या कॉपी जो आप जिस जगह पे रखे होंगे, वो एक क्या किया होगा, पार्टिकुलर स्पेस को घेर लिया होगा, है ना। यस उसने एक सर. पार्टिकुलर स्पेस लिया होगा। अगर उसी स्पेस पे हमको कुछ दूसरा चीज रखना है, तो पहले उस स्पेस से हमको कॉपी को हटाना होगा या बुक्स को हटाना होगा, है कि नहीं। ठीक यस है। सर. तो वो जो स्पेस को वो ले रहा है, वो जो स्पेस को घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है जिस स्पेस को, वो सरफेस का उतना स्पेस, वो उसका एरिया कहलाया। क्लियर है। वो क्या कहलाएगा, यस सर. उसका एरिया। ठीक ना। एरिया. ठीक है, क्लियर है। अभी जैसे यस आप सर. स्कूल में या फिर अभी जिस जगह पे आप बैठे होंगे जो चेयर में, तो आप भी एक कोई स्पेस को ऑक्यूपाई किए होंगे, है ना। हाँ, एरिया अगर, एरिया. हाँ यस, वो एरिया कहलाया। ठीक है, कि आपने उतना स्पेस क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। तो ये जो यस सर. फिगर के द्वारा, कोई भी फिगर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, वही स्पेस क्या कहलाता है, उसका एरिया। ठीक है। एरिया. हाँ, और एरिया, ये सारा चीज हो गया। ठीक है, क्लियर है। इज यस देयर सर. एनी डाउट टिल हियर। नो सर, नो डाउट सर. हम्म तो इफ यू वांट टू नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर, यू कैन राइट इट। ठीक है। पेरीमीटर, देखिए इसमें दो वर्ड है। ठीक है, पहले समझिएगा। पहला वर्ड इसमें क्या है, पेरी। पहला वर्ड क्या है, पेरी। ठीक है। और दूसरा वर्ड इसमें क्या है, मीटर, मीटर. है ना। पेरी यस कहने सर. का मतलब मीन्स अराउंड, पेरी कहने का मतलब मीन्स अराउंड. अराउंड। अराउंड. ठीक है। और मीटर कहने का मतलब, मीटर कहने का सर मतलब सर मुझे पता है. मेजर। मीटर मीन्स या मेजर. मेजर, है ना। ये यूनिट मेजर. वाला मीटर नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सर, एक, meter is a unit used for to measure length and distance in a metric system. यस, गुड, है ना। वही मैं चीज कर रहा हूँ, वो मीटर अलग हुआ। यहाँ पे जो मीटर है, हम इसका मतलब बता रहे हैं, ये वो यूनिट वाला मीटर नहीं है। जो हाँ सर. सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर होता है ना, वो वाला मीटर नहीं है ये। ठीक है, हाँ ये पता चल यूनिट गया वाला सर. यूनिट वाला यस मीटर सर. नहीं है। ये मीटर जो है उसका हम मीनिंग बता रहे हैं, उस वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं। कि पहला वर्ड है पेरी, इट्स मीन अराउंड, और मीटर कहने का मतलब हो गया मेजर। तो किसी भी फिगर के अराउंड जो उसके साइड्स हैं, है ना, वही उसके अराउंड्स हुए ना, उसका जो भी मेजरमेंट होगा, वही उसका पेरीमीटर कहलाएगा। इज इट क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर इज द मेजर अराउंड समथिंग। अगर इफ यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन इट। Yes sir, I पेरीमीटर, have noted it down there. हाँ, perimeter is the measure. Now can you see it? Yes sir, now I can see it. So we can say that perimeter is the measure
अराउंड समथिंग, है ना, क्या कहेंगे? Yes, sir. पेरीमीटर इज द मेजर अराउंड समथिंग, Around ओके? something. तो इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन इट, है ना? Yes, sir. मेजर अराउंड समथिंग, ओके? क्लियर है? Yes, sir. ठीक ना? Yes, sir. हाँ। पेरीमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला कह सकते हैं कि अगर आप जनरल में देखेंगे, नॉर्मली हम क्या करेंगे कि सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, All ठीक है, sides. हाँ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर, ऑफ अ Figure. क्लोज्ड फिगर, है ना, Yes, sir. क्लोज्ड फिगर। इज इट क्लियर? पेरीमीटर equal to sum of all sides of a closed figure, okay? Figure. So can we continue now? Yes, sir. You can continue. You can start it Huh. by now. Now we can continue na? Yes, sir. You can continue now. Okay, so as we were learning perimeters, है ना, as I told you, perimeter it is the combination of two words, है ना, that is peri and the another one is meter, Meter. right? Peri Yes, sir. meter, okay? So Yes, as sir. you can see here, peri means peri means Sir, Perry. around. I told you na, Sir, Perry. it's around, है ना? Around, yeah. And meter means measure. Meter means Measure. right? हाँ. Yes, sir. Meter means measure, okay? Measure. Is it clear? Yes, sir. It's clear. So perimeter means we can say that कि it is the measure around something, है ना? It is the measure around something, okay? Yes, And sir. as I told you कि perimeter means we can say that perimeter means sum of all sides, है ना? Sum of all sides of a closed figure, right? ठीक ना? Yes, sir. Suppose as here there is a closed figure, as you can see this one. Suppose it is a square, okay? A, B, C and D, ठीक ना? तो Yes, sir. अगर हमें इसका पेरीमीटर देखना है तो हम क्या कह सकते हैं कि पेरीमीटर इक्वल टू इट विल बी सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट? द फर्स्ट साइड Yes, इज sir. AB, फर्स्ट इज AB प्लस BC प्लस CD CD. प्लस AD और DA, AD. है ना, और DA, ओके? Yes. AB BC CD and DA. Is it clear? Yes, sir. So Yes, sir. perimeter of this closed figure will be sum of all sides, that will be Yes, AB plus BC plus CD and plus CD. DA. Is it clear? Yes, sir. Clear Yes, ना? sir. So now note Yes, down sir, clear. these points. These are the basic points. ठीक है? Yes, sir. These are the basic points. So please Basic note points. down it. Sure, sir. Yes, they've done. Yes, sir. So now can we continue? Yes, sir. We can continue. हमने अभी तक सीखा कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है? और एज एन Yes, sir. एग्जांपल हमने एक क्लोज फिगर का पेरीमीटर निकाल के देखा, ठीक है? अब हम पेरीमीटर को जो मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम एक यूनिट भी बताएंगे, है कि नहीं, कि उसे हम किस चीज में मेजर कर रहे हैं। हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो हम उनका क्या बताते हैं? यूनिट, राइट? हम उनका यूनिट भी बताते हैं कि हम उस चीज को किस चीज में मेजर कर रहे हैं। तो हम पेरीमीटर्स को किस चीज में मेजर करते हैं? कैन यू टेल मी? तो यार हम पेरीमीटर को एक मिनट सर। यस यस, unit of, it is expressed in yes sir. unit of Sir, unit of sir, it's- 1 minute. I think so. I know this. Sir, 1 minute. it's too simple. Yes, please try.
Perimeter measures from the total distance and यस, shape around. हाँ, है ना, कहने का मतलब एक डिस्टेंस है ना, एक क्लोज फिगर है। हम इस फिगर से पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किए, पॉइंट बी पे गए, पॉइंट सी पे आए, पॉइंट डी पे आए, एंड देन अगेन हम पॉइंट ए पे आ गए, है ना। मीन्स पॉइंट ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से डी में आए और डी से अगेन ए में हम आ गए, ठीक है। तो हमने एक डिस्टेंस कवर किया और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज, द डिस्टेंस हाँ, बिटवीन सर। टू पॉइंट्स इज नोन सर एज, हमने ए से बी को डिस्टेंस कवर किया, हाँ। बी से सी को और डी से ए को। यस, सो हमने पढ़ा होगा ना, आपने पहले पढ़ा होगा कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ए से जो पूरा डी है वो पॉइंट का जो डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज, टेल मी। लाइन, हाँ, क्या कहते हैं उसे? लाइन सेगमेंट। नहीं नहीं, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन सेगमेंट तो एक टाइप ऑफ लाइन है ना, ठीक है, वो तो वो अलग चीज हो गया फिर, ठीक है, लाइन सेगमेंट, रेज, ठीक ना, वो अलग चीज है। हम दो डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? लेंथ। क्या कहते हैं उसे? लेंथ, है ना। लेंथ मीन्स दो पॉइंट के बीच की दूरी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ए से चलना स्टार्ट किए, बी सी डी एंड अगेन ए पे आ गए, है ना, ठीक है। सर हमने तो हमने लेंथ कवर किया। यस, वेरी गुड, हमने एक डिस्टेंस कवर किया, कहने का मतलब हमने लेंथ कवर किया। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ लेंथ। किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं हम? यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ के यूनिट में। अब लेंथ का यूनिट क्या क्या है? कैन यू टेल मी? दैट इज सर लेंथ का यूनिट, सर यू लेंथ को किस किस चीज में नापा जाता है? छोटे लेंथ, छोटे डिस्टेंस को मिलीमीटर, सेंटीमीटर, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे ये मार्कर है, हम इस मार्कर को कौन से यूनिट में नापेंगे? मिलीमीटर। नो, मिलीमीटर तो बहुत छोटा हो गया। ओह नो, मीटर मीटर मीटर। नहीं, मीटर भी बहुत बड़ा है। सेंटीमीटर, यस, वेरी गुड, है ना, जो आपने स्केल में देखा होगा, है कि नहीं? आपने स्केल में देखा होगा, ठीक है, जो रूलर आप यूज करते हैं। फिर अदर हो गया मीटर, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स, है ना, दीज आर द शॉर्ट फॉर्म, सेंटीमीटर, मीटर, एंड बड़े बड़े डिस्टेंस को किलोमीटर एक्सेट्रा, ये सब चीज में हम मेजर करते हैं, ठीक है। जो छोटे थिंग्स हो गए सच एज पेंसिल, इरेजर, ठीक है, मार्कर, ये सब चीज को हम बुक, कॉपीज, सेंटीमीटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपके क्लॉथ को मेजर करना है, आप अपने टेलर के पास जाते होंगे, क्लॉथ को हम मीटर से मेजर मीटर में, वेरी गुड, हम उसे किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और जब कोई वन कंट्री से अनदर कंट्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा थे, बहुत बढ़िया, है ना। जब दो डिस्टेंस, दो प्लेस के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसमें? किलोमीटर में, किलोमीटर, है ना, क्लियर है। जैसे कि योर होम टाउन एंड द नाइबर टाउन्स, ठीक है, ये सब को हम लोग किलोमीटर्स में मेजर करेंगे। अगर आपका स्कूल घर से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड योर होम विल बी कैलकुलेट इन किलोमीटर, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, ओके, इज इट क्लियर और एनी डाउट? यस सर, नो डाउट सर। देन प्लीज नोट डाउन इट। यस सर। Yes, sir. So done? Yes sir, done sir. Okay. Now see. Can I erase it now? Yes sir. See, अब हम कुछ फिगर्स के 2D फिगर्स, ठीक है, प्लेन फिगर्स के कुछ हम पेरीमीटर देखते हैं, ठीक है, कुछ फिगर्स के। जैसे कि कुछ फिगर्स आप पहले से ही फैमिलियर होंगे, जान रहे होंगे, सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, ये सारे फिगर्स, ठीक ना। तो हम पहले देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। किसको देखेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यस। सो गिव द हेडिंग, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ओके। देखिए, नाउ लेट्स सी हियर, है ना, अब मत लिखिए, ठीक है, आई विल गिव द टाइम, ओके, फॉर राइटिंग। नाउ लेट्स सी हियर,
सपोज दिस इज अ स्क्वायर, ओके, ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर है। एंड इनके Yes, sir. लेंथ जो ऑल फोर साइड्स क्या होंगे, आर इक्वल और नॉट इक्वल, Yes, sir. Equal, sir. इक्वल है ना। सो अगर ए बी जो साइड है मान लेते वो हमारा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, बीसी भी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, सीडी भी क्या है 2 सेंटीमीटर, एंड एडी भी क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अगर Sir, perimeter of a square is a total distance around it. हाँ, यस, द सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, ठीक है। अब Yes, देखिए हो सकता है आप इसे तो देख के ही आंसर बता देंगे, ठीक है, एज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, ठीक ना। और ये सारा चीज तो Yes, हम sir. 3rd 4th क्लास में ही पढ़ते हैं, हम बेसिक से एकदम Yes, sir. कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप देख के ही इसका आंसर बता दें, लेकिन उस Yes, sir. इस आंसर को कैसे हम कॉपी में फ्रेम करेंगे वो चीज से यहाँ सीखना है मेन, ठीक है, उस चीज तो को। इसमें भी हमें स्टेप्स लिखना है। यस, हाँ, मैथ्स का कुछ भी क्वेश्चन हो, मैथ साइंस में मेन यही होता है, ठीक है, कि स्टेप मार्किंग आपको मार्क्स मिलता है मेन करके मैथ्स में, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको मेंशन करना है, ठीक ना। तो लेट दिस इज योर मार्जिन ऑफ योर कॉपी, ठीक है, दिस इज द मार्जिन ऑफ योर कॉपी, ठीक ना, क्लियर है। नाउ लेट्स सी हियर, देव डोंट राइट नाउ एनीथिंग, ओके, आई विल गिव द Yes, sir. टाइम। पहले यहां देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी लिख सकते हैं, या फिर पेरीमीटर ऑफ फिगर एबीसीडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, ठीक ना, इक्वल टू Yes, sir. व्हाट इट विल बी, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। हम पहले एकदम बेसिक मेथड से बता रहे हैं, फॉर्मूला को यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर्मूला कहां से आएगा उस चीज को अभी हम लोग जनरेट करेंगे, हम लोग फॉर्मूला खुद से क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, Yes, sir. सम ऑफ ऑल साइड है ना, इट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, राइट, क्लियर है, क्लियर ना, Yes, sir. Yes, ठीक sir. ना। अब देखिए, अब हम फिर अगेन जैसे हमारा लाइन चेंज होगा, सो हम एरो मार्किंग करते जाएंगे, ठीक है। अगेन हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के, इधर लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड होता है, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हम उसे उतारेंगे पेरीमीटर, ठीक ना। आप पूरा स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, अगर पूरा लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है इसीलिए मैं शॉर्ट में लेके चलता हूं। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, देखिए ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, Sir, 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर। सो इन द प्लेस ऑफ ए बी वी विल राइट 2 सेंटीमीटर 2 प्लस centimeter. BC, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, Sir, 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर, अगेन वी विल राइट 2 सेंटीमीटर, यूनिट हमेशा मेंशन करना है वरना मार्क्स कटेगा फिर, ठीक है। CD, व्हाट इज द लेंथ 2 ऑफ CD, centimeter. अगेन 2 सेंटीमीटर centimeter. प्लस DA Sir, it's 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू जस्ट ऐड इट, है ना। Yes, sir. here we 8 will use the centimeter. 8 therefore centimeter. sign, है ना। 8 centimeter. therefore perimeter equal to 2 plus 2, tell me 2 plus 2, 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. 8, so it will be 8 centimeter, is it clear। Yes, sir. ये हो clear. गया हमारा बेसिक मेथड से एकदम, ये क्या हुआ, बेसिक मेथड, Basic कहने का method. मतलब विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। Yes, ये sir. क्या हो गया, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, ठीक ना। Formula. पहले Yes, इसको sir. नोट डाउन कीजिए, देन फिर हम फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे, कैसे हम पहले फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे, ठीक है, हमें रटना नहीं है, ठीक ना, हमें समझ के पढ़ना है। तो हम फॉर्मूला कहां से आया, जो फॉर्मूला आपने शायद पहले से जान भी रहे होंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, उस चीज को हम यहां जानेंगे। सो बट बिफोर दैट फर्स्ट नोट डाउन इट, ओके। Sir? यस देव, डन, Yes, sir. Done, sir. ओके। I have noted it down. कैन आई रेज इट ना, Yes, sir. You can erase it. लेट्स सी हियर, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट करते हैं खुद से, ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे, ठीक ना। और फिर हम देखेंगे फॉर्मूला के हेल्प से कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं Yes, फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहा हूं। अच्छा, लेट्स सी हियर, एज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल, है ना, ऑल साइड्स आर Equal. Yes, इक्वल, sir. राइट, Equal. 2 सेंटीमीटर 2 2 2, हमने पढ़ा था ना एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल, पढ़ा था ना। Yes, sir. कांस्टेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, हुज वैल्यू इज
constant means whose value is So whose value, constant value. So 1 minute. yes, constant means Sir, value of constant, a value of a constant is it does will not change or change. not. It does not change. Yes, Does है ना, not it change. will not change, है ना, it is fixed, whose value will be fixed and known as Not constant. change. Examples are all natural number like 2 3 4, है ना, and मैंने explain भी किया था इसे. और फिर variables, नाम से समझ में आ रहा, whose value will be vary, whose value will be vary, है ना. Vary. अच्छा, ये जो 2 2 सब देख रहे हैं आप, ये तो कांस्टेंट है. हम इसके जगह पे एक वेरिएबल लेने का कोशिश करते हैं. ठीक है, क्या लेने का कोशिश करेंगे? लेट्स सी हियर, Variable. वेरिएबल. तो लेट द वेरिएबल एल, हमने क्या लिया, लेंथ है तो एल ले लेते हैं. ठीक है, हियर इट विल बी एल, सो ऑल साइड इट विल बी एल ना, ऑल साइड इट विल बी एल बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना. सो Yes, sir. लेट्स सी हियर, इन द प्लेस ऑफ ए बी नाउ वी विल राइट एल. क्या लिखेंगे हम? एल प्लस L. एल और एल सेंटीमीटर. ठीक है, प्लस Yes, sir. बीसी, बीसी विल ऑल्सो, बीसी इज ऑल्सो एल the length, है ना. CD, CD is also, हाँ, tell me, see here, CD, CD is also, What is this, sir? it will be Sir, L. CDs, CD will also be constant. What will be the value of CD? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ देव कि इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, वरना फिर आपको दिक्कत होगा. मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी हम वेरिएबल को ले रहे हैं. ठीक है, हम फॉर्मूला क्रिएट करने Sir, जा the रहे हैं ना. value of CD will be 2 centimeter. नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपको नहीं समझ में आया. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान इधर दीजिए. मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? एल लिख रहा हूँ ना, और L ये वेरिएबल. plus L. अब मैं कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये सब के वैल्यूज को वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना है. ठीक है, Yes, sir. हाँ. तो हम यहाँ जो वैल्यूज है उसको हम कौन से फॉर्म में लिए हैं? एल, वेरिएबल फॉर्म है ना. और क्या है Yes, वो? sir. एल. हम क्या, हमने L. उसको क्या माना है? एल. L. क्या माना हमने उसे? एल. क्लियर है? L. सो ए बी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एल बी? एल हो जाएगा. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बी सी? एल होगा. L व्हाट विल होगा. बी द लेंथ ऑफ सी डी? इट विल बी ऑल्सो, इट विल बी L. ऑल्सो एल, है ना. एंड डी ए, डी ए विल बी ऑल्सो L. एल. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल गेट? पेरीमीटर इक्वल टू, व्हाट विल बी द पेरीमीटर? इट विल बी एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल. सो इट विल बी टोटल, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? एल प्लस एल प्लस एल प्लस L एल. ही होगा ना सर? नहीं, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल आपने पढ़ा होगा, ये चीज पढ़ा होगा पावर एंड इंडाइसेस में. Sir, I think so. I know this, sir. हाँ, वही तो मैंने बोला ना कि ये आपने पढ़ा होगा पावर एंड इंडाइसेस में. एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, इट विल बी, Sir, 1 minute, sir. सपोज यू हैव अ डेयरी मिल्क चॉकलेट. ठीक है, एल इज द, Repeated addition. हाँ, वो भी सही है. रेपिटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन में फिर कन्वर्ट करते हैं ना. मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज रिपीटेड एडिशन. ठीक है, ठीक ना. Yes, sir. नहीं, रिपीटेड एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, वो अलग चीज है. अभी हम उस चीज पे नहीं आ रहे. Can I tell one? 4. 4L, यस, यही तो मैं बता रहा हूँ कि लेट भी आपके पास एल, एल मीन्स एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है. ठीक है, Yeah. यू हैव अ डेयरी मिल्क चॉकलेट, 1 डेयरी मिल्क चॉकलेट प्लस 1 डेयरी मिल्क चॉकलेट प्लस 1 डेयरी मिल्क चॉकलेट प्लस 1 डेयरी मिल्क चॉकलेट. सो हाउ मेनी डेयरी मिल्क चॉकलेट्स? 4 dairy milk. 4 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स. और हियर इट्स एल, सो इट विल बी 4 4Ls. एल, है ना. और ये जो 4L हम लिख रहे हैं ये हमारा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म, मतलब Multiplication form 4 में. इंटू एल, 4 इंटू एल. सो यही यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर फोर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू एल. एल यहाँ पे क्या है इसके? क्या है इसके? एल इज द ए बी. ए बी क्या है? AB. ए बी क्या है? ये क्या कहते हैं इसको? ए बी क्या है? Sir, Sides. AB 2 centimeters. साइड. नहीं, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ए बी है क्या यहाँ पे. बीसी क्या है? Sides. सीडी क्या है? एडी क्या Side है? है.
साइड, है ना, और बाउंड्री कह सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए ये आपके घर के बाउंड्री है, सो ए बी जो है उसको आप क्या कहेंगे कि इट इज अ बाउंड्री और साइड, वन ऑफ द साइड। सो हम एल के जगह पे क्या लिखेंगे, साइड। और यही हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। इट विल बी 4 इंटू साइड। इज इट क्लियर? क्लियर Yes, ना? sir. तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो हम फॉर्मूला ये जनरल फॉर्म से किए थे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। अब हमने फॉर्मूला ड्राइव करने सीख लिया, तो अब हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना होगा। अब हमें याद रहेगा, अच्छा सम ऑफ फोर साइड मींस एल 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 फोर टाइम्स, सो 4l, हियर l इज द साइड, सो इट विल बी 4 इनटू साइड। क्लियर है? दिस विल बी द Yes, sir, फॉर्मूला clear. फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम यही क्वेश्चन को अब विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसके Yes, sir. आंसर फाइंड करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले Yes, हमने sir. विदाउट यूजिंग फॉर्मूला फाइंड किया था, जो कि आंसर 8 सेंटीमीटर आया। अब हम विथ यूज ऑफ फॉर्मूला करेंगे और देखते हैं 8 सेंटीमीटर आता है कि नहीं, ठीक है? Yes, क्लियर sir. है? सो फर्स्ट नोट डाउन इट एंड टेल मी। यस, डन? Yes, sir. Done, sir. Okay. Now we will solve or find the perimeter of a square with the help of formula. Okay? अब देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक ना? स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको इन योर कॉपी और इन योर आंसर कॉपी में लिखना है, ठीक है? यू हैव टू राइट इट इन योर आंसर कॉपी, ठीक है, इन द एग्जाम इन द सेम वे, ठीक है? तो हम पहले क्या करेंगे कि लिखेंगे गिवन, एज आई टोल्ड यू, है ना? हम पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, ठीक है? गिवन हमें क्या दिया हुआ है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है हमें? साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज, इट इज, व्हाट इज द साइड? Side is the value of one side. It is 2 centimeter. 2 centimeter. So here we will write 2 centimeter. Now change the line and give the arrow mark. And now as here we will write formula. So मैंने बताया था ना फॉर्मूला में किस साइन का हम यूज करेंगे, सिंस और therefore। किसका यूज करेंगे? Yes, sir. किसका, सिंस का या therefore का? Therefore. फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ना, सिंस मतलब Oh, चूंकि, no, since. यस, हाँ. है ना, और देयरफॉर मींस इसीलिए। तो हम ये चीज इसीलिए, स्टेटमेंट जान रहे हैं, तो हम यहाँ सिंस का यूज करेंगे कि सिंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला निकाला था ना, क्या होता है फॉर्मूला? क्या सर? फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? अभी जस्ट हमने निकाला था। हाँ. Sir, the perimeter of square. सर एक मिनट, अभी जस्ट तो निकाला हमने, कि अभी जो सॉल्व करके यहाँ निकाला था, है ना? क्या आया था? सर perimeter of square is यस, 4 इंटू, 4 into side length. यस, साइड, है ना? सो हियर वी विल राइट 4 इंटू साइड, ठीक है? Side length. और ये Yes, sir. हमारा क्या है, नहीं लेंथ नहीं मेंशन करेंगे, सिर्फ साइड लिखेंगे। और ये हमारा फॉर्मूला है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है? जो कि ये हाईलाइट होगा, तो एग्जामिनर के लिए आसान होगा चेक करने, ठीक है? नाउ हियर वी विल राइट, सो पेरीमीटर, यू कैन राइट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एबीसी, या फिर आप लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर एबीसी, ठीक है? ठीक ना? या मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है थोड़ा, ठीक ना? सो आप कॉपी में अच्छे से लिखेगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एबीसी पूरा करके। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी, क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। व्हाट इज द साइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड, वन ऑफ द साइड, क्या वैल्यू है इसका, 2 सेंटीमीटर। यस, नाउ हियर वी विल राइट देयरफॉर, है ना, क्योंकि अब हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे कि पेरीमीटर इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाई इट, 4 इंटू 2, 4 into 2, 4 into 2, 8. 8. So here we will write 8 centimeter,
एंड अगेन हम इसे ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पे मेंशन करेंगे आंसर। और देखिए हमारा फॉर्मूला से भी क्या हुआ, सेम आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। हमने जब विदाउट sir. फॉर्मूला जनरल फॉर्म से बनाया था तो भी 2 + 2 + 2 + 2 8 सेंटीमीटर आया था, और ऐसे भी आप देखिए 8 सेंटीमीटर आया। सो इज देयर एनी डाउट टिल हियर? नो ना। अब आज इस चीज को नोट डाउन कीजिए, हम आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल और अदर शेप्स के बारे में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है? Sure, sir. और उसके बाद फिर हम एरियाज ऑफ ईच फिगर ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट नोट डाउन इट।